हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे CCSU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस के बारे में। सो चलिए आगे जानते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप की पनिशमेंट दे रखी है हमारे BNS 2023 में। एक तो है हमारी डेथ पेनल्टी, फिर है हमारी इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रीजनमेंट सिंपल वाली भी है एंड हमारी रिग्रेस वाली भी है। रिग्रेस वाली हार्ड होती है इम्प्रीजनमेंट एंड सिंपल वाली थोड़ी इजी होती है, ठीक। एंड देन फिर है हमारी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, कम्युनिटी सर्विस न्यूली एडिड हुई है 2023 में। एंड ये सारी पनिशमेंट हमारी BNS में दे रखी है। व्हेन डिड भारतीय न्याय संहिता 2023 केम इनटू फोर्स? BNS 2023 कब फोर्स में आई थी, आपको ये बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ चाइल्ड डिफाइन इन द BNS 2023? चाइल्ड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है BNS में, ठीक है। आपको दोनों के ही आंसर करने हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, बिलो द 18 ईयर्स। मतलब चाइल्ड वो माना जाएगा जो 18 ईयर्स से कम का है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड फेथ अंडर दिस संहिता? गुड फेथ क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है गुड फेथ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, एक्टिंग विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। एंड हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो बात करता है, व्हाट डज डिसऑनेस्टली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस संहिता? डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता है BNS के अंडर में? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिसऑनेस्टली मीन्स एक्टिंग विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। एक ऐसी इंटेंशन से काम करना जिसमें कि रॉन्गफुल गेन होने का चांसेस होते हैं या फिर रॉन्गफुल लॉस होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। एट व्हाट एज इज अ चाइल्ड कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी? डोली इन कैपेक्स के बारे में एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि कौन सी एज में कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसी भी बच्चे को। इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है अंडर 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। अंडर सेक्शन 37 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट विच एंटिटी एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी? जो सेक्शन 37 है BNS का, वो बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, जो कि अप्लाई नहीं होता है अगेंस्ट विच एंटिटी एक्टिंग इन अ ऑफिशियल कैपेसिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है अ पब्लिक सर्वेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट कंसिडर्ड मर्डर? कल्पेबल होमिसाइड कंसीडर नहीं किया जाएगा एज ए मर्डर। इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है हमारा ऑप्शन बी, कॉजिंग डेथ अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बात करता है, व्हाट हाउ इज अ टेररिस्ट एक्ट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड अंडर सेक्शन 113? किस तरीके से डिफाइन किया गया है टेररिस्ट एक्ट को? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन बी, जो बात करता है यूजिंग एक्सप्लोसिव्स टू कॉज डेथ और डैमेज। हर्ट की डेफिनेशन जो है वो हमारी 114 सेक्शन 114 ऑफ BNS में दे रखी है। मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है हर्ट, इसका आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, बॉडीली पेन, डिसीज और इन्फर्मिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम रिजल्टिंग इन डेथ? ऑर्गेनाइज क्राइम दे रखे हैं हमारे 111 में, ठीक है, 111 में। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि क्या पनिशमेंट है। इसकी पनिशमेंट रहने वाली है हमारी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डेथ और लाइफ इम्प्रीजनमेंट एंड अ फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNS इज स्नैचिंग स्पेसिफिकली डिफाइंड एंड पनिश्ड? आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 106 क्लोज 1? 106 क्लोज 1 में हमारा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के बारे में दे रखा है। तो आपको बताना है क्या मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। एंड दोनों के ही करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, सेक्शन 304 में स्नैचिंग के बारे में दे रखा है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी, इम्प्रीजनमेंट अप टू 5 ईयर्स एंड फाइन।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम पनिशमेंट? क्या कम से कम पनिशमेंट है गैंग रेप को कमिट करने की? अंडर सेक्शन 70 में गैंग रेप की डेफिनेशन दे रखी है। सो क्या मिनिमम पनिशमेंट रहने वाली है? एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड रेप? सेक्शन 63 में रेप की डेफिनेशन दे रखी है, तो क्या एग्जेम्प्ट किया गया है कि कंसिडर्ड करने से रेप की डेफिनेशन में? दोनों के ही आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, 20 ईयर्स की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है इसकी पनिशमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, नॉर्मल मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फॉर स्टोकिंग? स्टोकिंग की सब्सिक्वेंट कन्विक्शन क्या है अंडर सेक्शन 78? सो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 80 ऑफ BNS में व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर अ डेथ टू बी लीगली कंसिडर्ड अ डाउरी डेथ? डाउरी डेथ कब तक मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अप टू 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज। अगर शादी के 7 साल के अंदर कभी भी डेथ होती है तो उसको डाउरी डेथ माना जाता है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ जो इन लॉज होते हैं उनके ऊपर होता है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम? जो कि 72 में है हमारा, सेक्शन 72 ऑफ BNS में। इसके बारे में आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू डिसीटफुल मीन्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 69? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बेसिस पे, डिसीटफुल मीन्स के बेसिस पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है अंडर सेक्शन 69 तो उसकी क्या मैक्सिमम पनिशमेंट रहती है? सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है मिनिमम 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन सी, अप टू 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। 10 साल की सजा होती है मैक्सिमम। अंडर सेक्शन 309 व्हाट एक्सप्लिसिट एलिमेंट एलिवेट्स थेफ्ट टू रोबरी? क्या एक ऐसा एलिमेंट होता है जो थेफ्ट को रोबरी में कन्वर्ट कर देता है? इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 का, हाउ इज एक्सटोर्शन प्राइमरली डिफाइन अंडर सेक्शन 308? एक्सटोर्शन कैसे डिफाइन किया गया था अंडर सेक्शन 308 के 8 में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है कॉजिंग फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और हर्ट ड्यूरिंग द थेफ्ट। इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। एंड 20 का है करेक्ट ऑप्शन बी, inducing fear of injury. What is the minimum number of persons required conjointly to constitute dacoity under section 310? आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि डेकोइटी करने के लिए कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 316 के अंडर में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी, 5 और मोर पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है डेकोइटी को कमिट करने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी। जब कोई हमें प्रॉपर्टी देता है, कुछ भी चीज़ देता है रखने के लिए, उसका हमने बेईमानी कर दी, मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, मतलब डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर दी उस प्रॉपर्टी को। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर मिसचीफ बाय किलिंग एन एनिमल? अंडर सेक्शन 325 में दे रखा है मिसचीफ बाय किलिंग एन एनिमल, उसकी क्या पनिशमेंट होती है मैक्सिमम पनिशमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें, हाउ इज हाउस ब्रेकिंग डिफाइन इन कंट्रास्ट टू स्टैंड हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 330। सो यहाँ पर ट्रेसपास के बारे में बताना है कि कैसे डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन 330 ऑफ BNS में हाउस ब्रेकिंग, स्टैंडर्ड हाउस ब्रेकिंग एंड ट्रेसपास को। ठीक है, सो दोनों के ही करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। सो हमारा 23 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है मिसचीफ बाय किलिंग एन एनिमल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो रह सकती है 5 ईयर और फाइन और बोथ। एंड 24 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, हाउस ट्रेसपास यूटिलाइजिंग अ स्पेसिफिक डिफाइंड एंट्री मेथड क्रिएटिंग अ होल। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 189। 189 में हमारी अनलॉफुल असेंबली दे रखी है BNS की सेक्शन 189 में। सो ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अंडर सेक्शन 147 वो BNS में दे रखा है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी रह सकती है, इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपको बताना है। दोनों के ही करेक्ट ऑप्शन बताइए। 25 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, 5 और मोर पर्सन्स विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट। जब कॉमन ऑब्जेक्ट होता है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का, तो वहाँ पर अनलॉफुल असेंबली मानी जाती है अंडर सेक्शन 189। एंड वेजिंग वॉर की जो पनिशमेंट होती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 147, वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट फेलिंग टू रिकॉर्ड एन FIR अंडर सेक्शन 173 ऑफ BNSS। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 173 के अंडर में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रजिस्टर करने से रिकॉर्ड करने से FIR को मना कर देता है, फेल हो जाता है, तो उसकी क्या मिनिमम पनिशमेंट रहने वाली है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। व्हाट ऑफेंस कैरीज द लोएस्ट पनिशमेंट 24 आवर्स और 1000 रुपीज़ फाइन अंडर द BNS। ऐसा कौन सा अपराध है BNS में जिसकी सबसे कम पनिशमेंट है, जो कि है 24 घंटे की जेल या फिर 1000 रुपये का फाइन। सो आपको दोनों के ही करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 मंथ की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्राइबरी इन इलेक्शंस अंडर सेक्शन 170 ऑफ BNS। 170 ऑफ BNS बात करता है ब्राइबरी की, जो कि इलेक्शंस में कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है उसके बारे में आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर अ कैपिटल ऑफेंस कन्विक्शन अंडर सेक्शन 230 ऑफ BNS में दे रखा है। क्या पनिशमेंट रहती है जो झूठे सबूत पेश करते हैं जिससे कि किसी को कैपिटल ऑफेंस की कन्विक्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, गिविंग ग्रेटिफिकेशन टू इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस अप टू 10 years एंड फाइन अप टू 50,000 रुपीज़। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।